हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? नरेशन के बारे में। आज का क्लास होगा किसके बारे में? नरेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? नरेशन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। नरेशन को हिंदी में कथन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। नरेशन का जो उत्पत्ति है, नरेशन का जो उत्पत्ति है ये नारेट वर्ड से हुआ है। किस वर्ड से? नारेट वर्ड से। नरेशन का उत्पत्ति किस वर्ड से? नारेट वर्ड से। देखिए नारेशन और नारेट एक दूसरे से मिल रहा है ना, NARRATE, और इसमें क्या है? ION। ई हटा दिया गया और इसमें क्या जुड़ दिया गया? ION। जब भी कोई चीज लास्ट में जुड़ता है ना तो उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स। अब पहले कोई चीज जुड़ता है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो नारेट क्या है? तो नारेट जो है ना ये वर्ब है। नारेट क्या है? वर्ब। और जब इसमें ई हटाते हैं ION जोड़ते हैं तो ये नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। तो नारेशन क्या है? नाउन है, जबकि नारेट क्या है? वर्ब है। नारेट वर्ब से नारेशन की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब समझिए, वर्ब तो आप लोग जानते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और इसके अंत में क्या होता है? ना होता है। तो नारेट का जो अर्थ होता है वो होता है कहना। नारेट का अर्थ क्या होता है? कहना। नारेट का अर्थ क्या होता है? कहना। अब आप सुने होंगे सिनोनिम्स के बारे में। किसके बारे में? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? इसको समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द। कौन सा शब्द? समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका अर्थ क्या होता है? एक समान होता है। अर्थ एक समान। तो नारेशन जो है ना, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? तो नारेशन का जो सिनोनिम्स है वो होता है आपका से। क्या होता है? से। से मीन्स क्या होता है? कहना। और टेल मतलब क्या होता है? कहना। टेल मतलब भी क्या होता है? कहना। तो जो मीनिंग से और टेल का होता है वही मीनिंग किसका होता है? नारेट का। नारेट का अर्थ क्या होता है? कहना। और से और टेल का अर्थ भी क्या होता है? कहना। आ रहा है समझ में? तो नारेशन का उत्पत्ति किस शब्द से? नारेट शब्द। नारेट का अर्थ क्या होता है? कहना। और से और टेल का भी अर्थ होता है कहना। तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ड। इसको क्या कहेंगे? वर्ड। इसको क्या कहेंगे? वर्ड। और चूंकि इसका भी मीनिंग सेम होता है तो इस वर्ड को आप कहेंगे सिनोनिम्स। क्या कहेंगे? सिनोनिम्स। सेम मीनिंग देने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। बात समझ आ रही? अब एक बात समझिए, नारेशन में क्या होता है? तो नारेशन में हम कोई अगर बात कहते हैं किसी से, कोई स्टेटमेंट हमें कहना होता है या फिर कोई स्पीच कहना होता है, किसी से कोई बात कहना होता है तो हम दो तरह से बात कहते हैं। एक बात कहते हैं सीधा सीधा, जैसे आप लोग देखते होंगे कि गांव में कहीं पे मंदिर होता है तो मंदिर में हम लोग दो तरह से रास्ते जाते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता होता है, एक खेतानी वाला रास्ता होता है ना, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं। और एक होता है जो घुमरिया करके जाते हैं, घूम फिर करके जाते हैं। तो जो घूम करके जाते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो घूम करके जाएंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच, और जो सीधे सीधे चल जाएंगे खेती उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। तो याद समझिए, यहाँ पे समझिए, स्टेटमेंट या स्पीच जो होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। स्टेटमेंट या स्पीच कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। स्टेटमेंट को और स्पीच इन दोनों को हम लोग नारेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नारेशन। जो मीनिंग स्पीच का होता है वही मीनिंग किसका होता है? नारेशन का। तो बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि नारेशन को क्या लिखा रहता है? स्पीच लिखा रहता है। नारेशन को क्या लिखा रहता है? स्पीच लिखा रहता है। अब देखिए, नारेशन दो टाइप का या स्पीच दो टाइप का। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। इसको शॉर्ट में हम लोग सूचित करेंगे डी और एस से। डीएस का पूरा नाम क्या होगा? डी से डायरेक्ट और एस से स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जो हमेशा इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहता है? अंदर रहता है। इन्वर्टेड कमा के अंदर रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहता है? अंदर रहता है। जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को शॉर्ट में हम लोग IS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IS। इनडायरेक्ट स्पीच को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? IS लिखते हैं। IS, IAS नहीं होता, IS होता है। IS अलग हो गया, समझ रहे हैं ना? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाता है।
ये IS है, I का मतलब इनडायरेक्ट, S का मतलब स्पीच। अब एक बात समझिए, ये हमेशा कंजंक्शन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब समझिए, आप देखते हैं कि नारेशन में कहीं कहीं पे डैट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? डैट। तो इस डैट को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। डैट को ही हम लोग क्या कहेंगे? कंजंक्शन। अब इसको एग्जांपल से समझिए। सबसे पहले बताइए, स्पीच कितने टाइप के? दो। पहला स्पीच डायरेक्ट स्पीच और दूसरा स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष कहते हैं। डायरेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। और स्टेटमेंट और स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। क्या कहते हैं? कथन। तो एक होता है प्रत्यक्ष कथन और एक होता है अप्रत्यक्ष कथन। एक को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, हिंदी में प्रत्यक्ष कथन, और एक को बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। अब इसको समझिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस हम लिखे डायरेक्ट स्पीच का, जैसे सी सेड और यहाँ दिया हो आई एम और यहाँ पे मान लीजिए बीजी दिया हो। क्या दिया हो? आई एम बीजी। सी सेड आई एम बीजी। तो सी सेड आई एम बीजी जो दिया है तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसको हम लोग लिखे किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जब इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो होगा सी है तो सी, सेज है तो सेड। सेज टेल्स में तब बदलता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये किसमें बदल जाएगा? टेल्स में। ये कमा इन्वर्टेड कमा जब हटाते हैं तो बताइए क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। कमा इन्वर्टेड कमा हटाएंगे तो डैट लगाएंगे। अब यहाँ पर्सन, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। अब देखिए यहाँ आई के साथ क्या लगा है? एम। तो बताइए सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और यहाँ बीजी है तो क्या हो जाएगा? बीजी हो जाएगा। अब दोनों में अंतर समझ। क्या ये इन्वर्टेड कमा के अंदर है? नहीं है। इन्वर्टेड कमा समझ रहे? इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कमा। इन्वर्टेड कमा। तो जो इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है? अंदर होता है। इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। उस स्पीच को हम लोग कहेंगे कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन क्या ये इन्वर्टेड कमा के अंदर है? नहीं। ये किससे जुड़ा हुआ है? डैट से। तो जो डैट से जुड़ा होगा उसको हम लोग कौन सा स्पीच कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? ये जो डैट से जुड़ा होगा उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर होगा तो डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच कहाँ होता है? इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ होता है? इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है और ये डैट से जुड़ा होता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जिसमें ION, SION, TION लगा रहता है तो वैसे वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। तो नारेशन का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? नारेट शब्द से हुआ है। नारेट का अर्थ क्या होता है? कहना होता है। इसमें हम लोग अपनी बातों को कहते हैं। बातों को कहते हैं कितने तरह से। एक जैसे कोई बात हम किसी से कहते हैं तो लोग कहते हैं सीधा सीधा कहो ना, क्या कहना चाहते हो? आए घुमा फिरा करके। आपने 3 इडियट मूवी देखा हो? 3 इडियट मूवी में आमिर खान से उसके लेक्चरर पूछते हैं, प्रोफेसर पूछते हैं कि बताओ व्हाट इज मशीन? व्हाट इज मशीन? तो व्हाट इज मशीन का वो जवाब देता है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी चीज जो हमारे समय का और ऊर्जा का क्या करता है? बचत करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। तो शॉर्टकट में जब बताता है तो टीचर को पसंद नहीं आता, तो टीचर उसको क्लास से क्या करता है? आउट करने के लिए कहता है। तो वो जाता है और जाने के बाद थोड़ा देर के बाद घूम करके आता है और तो टीचर पूछता है कि बताओ क्या बात है, क्यों घूम करके आ रहा है? तो कहता है कि कुछ छूट गया है। तो पूछता है क्या छूट गया? तो पूरा जो बुक में टॉपिक है वो टॉपिक बोलना शुरू कर देता है। बाद में टीचर कहता है आखिर कहना क्या चाहते हो? तो कहता है कि वही बुक बुक। तो कहा कि सीधा सीधा नहीं कह सकता था, बुक चाहिए, टॉपिक का नाम तुम बोल रहा है। तो देखिए 2 तरह से हम लोग बात करते हैं, एक सीधा सीधा, एक घुमा फिरा कर। जो सीधा सीधा बात करते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। आज जो घुमा फिरा कर बात करते हैं वो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और ये हमेशा किससे जुड़ा रहता है? डैट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? डैट से जुड़ा रहता है।